ठीक है, तो प्रीवियसली हमने देखा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस किए थे, और उसमें हमने देखा था पहला कैपिटल, एक टर्म देखा था जो होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल उसे कहते हैं जो पैसा बिजनेस में लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। ठीक है, जैसे समझ लीजिए एक बिजनेसमैन है, मैं फिर से ये स्टार्टिंग से बता रहा हूं, एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 5 लाख रुपए क्या किए? कैश लगाया, और उसके पास एक एसेट थी, फर्नीचर थी 1 लाख रुपए का, वो ले गया। तो जो कुछ भी लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो सब कुछ क्या माना जाएगा? वो सब कुछ माना जाएगा कि कैपिटल है। तो उसकी कैपिटल कितनी होगी? 6 लाख रुपए। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म विल बी नोन एज कैपिटल। क्या बोला जाएगा? कि जितना अमाउंट लगाया गया बिजनेस में उसे कैपिटल बोला जाएगा। कैपिटल में बी इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैपिटल इन में बी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एज वेल। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹75,000। तो बताएं मुझे उसने कितनी कैपिटल लगाई? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल? उसने कितनी कैपिटल लगाई बताएं? उसने कैपिटल कितनी लगाई? जल्दी से रिप्लाई करें। जो कुछ भी बिजनेस में लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का उसने कैश लगाया, एंड आई कैन नॉट अनम्यूट यू, आपको नहीं अनम्यूट कर सकता, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, आपको मेरी आवाज ही नहीं आएगी। आपको जो भी करना है टाइप करके करें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5,75,000। तो ये 5,75,000 विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल कैश में भी हो सकता है एंड इन काइंड यानी इन एसेट्स भी हो सकता है। ठीक है, जब कभी भी बिजनेस में पैसा लगाकर स्टार्ट किया जाए तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। और जब बिजनेस से पैसा निकाल लिया जाए, जब बिजनेस से पैसा निकाल लिया जाए फॉर पर्सनल यूज, जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया जाए फॉर पर्सनल यूज, तो उसको कहा जाता है ड्रॉइंग। उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग कहा जाता है। तो गुड्स और मनी और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग जब होती है तो ड्रॉइंग से कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ड्रॉइंग से क्या होता है? कैपिटल कम हो जाता है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, आपका गुड्स था, जैसे मान लीजिए हाँ पर्सनल यूज, ऑफ कोर्स पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। जैसे इसमें लिखा है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए कार परचेस की और पैसा कहां से निकाला? बिजनेस से निकाला। तो जब बिजनेस से पैसा निकाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ड्राइंग कहलाएगी। इसका मतलब ये ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आपको अगर नहीं देखा होगा आपने तो यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहां पर आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। वो वीडियोस पब्लिक है। ठीक है ना, वो वीडियो पब्लिक है, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी, और ड्राइंग को कहते हैं आहरण। ठीक है ना, तो आप हिंदी में ना जाएं, हिंदी इज मोर कंफ्यूजिंग इन अकाउंटिंग। अब बात आते हैं, दो चीजें हमने देखी थी, एक पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड एक पढ़ा था इवेंट। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। देखो, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे और जिसको हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे परचेस, सेल्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें कहलाएंगी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, एंड इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ अ रिजल्ट, एक रिजल्ट होना। जैसे आप सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं टू गेट क्लियर्ड इन जेकेएसएसबी, आप पास होना चाहते हैं, तो पढ़ाई इज अ ट्रांजैक्शन, स्टडी इज अ ट्रांजैक्शन, और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में भगवान करे आप सारे लोग पास हो जाएं, कुछ लोग पास होंगे और कुछ लोग क्या होंगे? फेल होंगे।
जो लोग पास होंगे उनके लिए अच्छी बात, जो लोग फेल होंगे उनके लिए अगला मौका आएगा। तो रिजल्ट आना क्या है आपके लिए क्या है, एक इवेंट। ठीक है, रिजल्ट आना क्या है, इवेंट है आपके लिए। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी विल बी नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब है रिजल्ट आ जाना, कंसिक्वेंस ऑफ रिजल्ट। भैया देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्टडी इज अ ट्रांजैक्शन, और इसका रिजल्ट आएगा वो क्या है आपके लिए क्या हो जाएगा, इवेंट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, इवेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब एसेट्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर एसेट्स? देखो, एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल मतलब जिसको मार्केट में बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, जिसको मार्केट में बेच के पैसे मिल सकते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेंगे, जिनकी वजह से आपको फायदा होगा। एंड एंटरप्राइज एंड ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। जैसे मशीन होता है तो मशीन से क्या करते हो आप, प्रोडक्शन करते हो। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, मशीन क्या हो जाएगा आपके लिए, एसेट। ठीक है, मशीन खरीदेंगे, मशीन को जब बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, मशीन से प्रोडक्शन होगा तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और मशीन से बिजनेस को चलाना भी, प्रोडक्शन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे मैंने लैपटॉप यूज कर रहा हूं मैं, तो ये लैपटॉप क्या है, लैपटॉप इज एन एसेट फॉर मी। क्यों एसेट है, क्योंकि लैपटॉप की मार्केट में वैल्यू है, इससे मुझे फायदा मिलता है और मुझे पढ़ाने में भी, मेरे ऑपरेशन में भी मदद मिलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछिए, बताएं। कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी से रिप्लाई करें। जो लोग न्यूली एडमिटेड हैं वो लोग भी पूछें। ओके, ग्रेट, ओके, फाइन, ठीक है, थैंक यू। अब एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके की एसेट्स में, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स क्या है, देखो ऐसी एसेट्स जिनको हम विद इन 12 मंथ्स क्या कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो एसेट्स कहलाएंगी आपको, वो एसेट्स क्या कहलाएंगी, वो एसेट्स कहलाएंगी करेंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हैं और जिनको एक साल के अंदर विद इन 12 मंथ हम क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम करेंट एसेट्स। जैसे कैश तो पहले ही कैश में कन्वर्टेड है, कैश तो पहले ही कैश में कन्वर्टेड है, तो कैश इज एन करेंट एसेट। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट, यानी बैंक में जो पैसा है वो भी कैश करेंट एसेट है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है ये आप पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप YouTube पे जाइएगा, मैं अपने चैनल के लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। हमने अकाउंटिंग भी डिस्कस किया है, बुक कीपिंग भी क्या होता है ये भी डिस्कस किए हैं, और बाकी चीजें भी डिस्कस किए हैं। प्लीज ऑफ योर कैमरा एवरीवन, क्योंकि आपका स्क्रीन यहाँ वीडियो यहाँ पर स्क्रीन पे आने लगता है ना। व्हाट आर क्विक एसेट्स? अच्छा देखो भैया, क्विक अभी ये जब टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप समझने के लिए सुन लीजिए। करंट एसेट्स का क्या है कि 12 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्विक एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो अगले स्टेप में ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये करंट से भी क्विक होते हैं। देखो जैसे स्टॉक है, तो स्टॉक को हम बेचेंगे उधार तो डेटर आएगा, फिर डेटर के बाद मिलेगा कैश, तो स्टॉक को क्विक एसेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगला स्टेप इसका कैश में कन्वर्जन का नहीं है, अगला स्टेप क्या है, डेटर बनेगा, डेटर के बाद कैश आएगा। लेकिन आप देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं डेटर, डेटर से सीधे कैश मिलेगा, डेटर से सीधे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ऐसे करंट एसेट्स जिनको पहली बार में ही हम क्या कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, वो क्विक एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, ठीक है, डेटर्स, स्टॉक, ये सारी चीजें करंट एसेट में आती हैं। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें, ऐसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रखे गए हैं और
जो बिजनेस के ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग कोई डेली बेचने के लिए थोड़ी आप मान लीजिए फैक्ट्री की बिल्डिंग आपने बनाई, तो फैक्ट्री की बिल्डिंग में क्या होगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग में क्या होता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग में, फैक्ट्री की बिल्डिंग आपने बेचने के लिए नहीं बनाई है, आप वहां पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए आपने वो बिल्डिंग बनाई हुई है। मशीनरी आपने क्यों खरीदा है, मशीनरी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, मशीनरी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं इसलिए खरीदा है। तो नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होंगे जिनको लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड किया जाएगा और जिनको नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में यूज किया जाएगा। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन वगैरह में यूज किया जाएगा। आप जो पूछ रहे हैं क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, जब टाइम आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब्दुल हामिद मीर कह रहे हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल करंट एसेट्स। भैया करंट एसेट देखो, कैश, ये तो कैश में ही है। आपने किसी को उधार बेचा गुड्स, उधार बेचा तो क्या बनता है, डेटर बनता है। उधार बेचते हैं जिसको तो उसको क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। डेटर से पैसा आएगा कैश में विद इन 12 मंथ। ऐसी एसेट जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उस एसेट को कहेंगे, उस एसेट को कहेंगे करंट एसेट। उस एसेट को क्या कहेंगे, करंट एसेट। ठीक है, इज इट क्लियर टू अब्दुल हामिद मीर? ठीक है, अब आते हैं अगले तरफ, आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स हो गए। अब नॉन करंट एसेट्स दो तरीके के होते हैं। नॉन करंट एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल का एसेट का मतलब ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर। फिर दूसरा होता है आपका मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है, लैंड, ये सब क्या है, टेंजिबल, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी एसेट होती है? भैया ऐसी एसेट होती है जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है, रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन, नेम ऑफ द फर्म, फेम। कोई भी फर्म को आप उसके नाम, जैसे आपके हर सबके एक सिटी में कोई भी एक शॉप होगी जिसका नाम बहुत होता है, ठीक है। अब जब नाम बहुत होता है तो वो क्या है, उस फर्म की गुडविल, उसके नाम की वजह से आप वहां पर शॉपिंग करने चले जाते हैं, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है भैया, आप अगर कोविड का याद करें तो कोरोना की वैक्सीन बनाने का काफी काम चल रहा है। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर वैक्सीन बना लेती है तो वो क्या करेगी, अपने वैक्सीन को पेटेंट कराएगी। अब ये वैक्सीन उस कंपनी के अलावा कोई और नहीं बना पाएगा, ये वैक्सीन इस कंपनी के अलावा कोई और नहीं बना पाएगा। तो ये कंपनी मान लीजिए 10 साल के लिए सिर्फ यही कंपनी वैक्सीन बनाती है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, सिर्फ इसी कंपनी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क है, आप नाइकी का ट्रेडमार्क देखते होंगे, ऐसा बना हुआ होता है मतलब, और आप रिबॉक का देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रेडमार्क क्या है, मतलब एक ऐसी पहचान, एक ऐसी निशानी जिसकी वजह से आप पहचान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल आ रहा है कॉपीराइट। कॉपीराइट जनरली होता है आपका आर्ट्स के केस में, ठीक है ना। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हैं, आप कोई बुक लिखते हैं उस पर कॉपीराइट हो सकता है, आप यूट्यूब का वीडियो है उस पर कॉपीराइट हो सकता है। इन सारी चीजों पे मतलब वो चीजें कोई और यूज नहीं कर सकता आपके कॉपीराइट की चीजें। यस, कॉपीराइट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट भी किसका एग्जांपल है, इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है। तो आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिफरेंस समझ में आया। टेंजिबल को हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल दिखती नहीं है, होती जरूर है। बताएं जी, कोई डाउट है? पेटेंट मैंने बताया भैया, आपने वैक्सीन बनाई, आपने वैक्सीन बना ली कोविड की, तो आप पेटेंट को अपने रजिस्टर्ड करा लोगे, अपने नाम से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराओगे।
अब उस रजिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, पेटेंट बोला जाएगा। अब ये वैक्सीन आपकी कंपनी के अलावा कोई और नहीं बना सकता, ठीक है, ये आपकी कंपनी के अलावा कोई और नहीं बना सकता। तो अब लोग कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी कंपनी का वैक्सीन खरीदेंगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो ये भैया आपके लिए एसेट हो गई, आपके लिए बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है भैया? जिन्होंने डाउट पूछा था मोहम्मद इकबाल, पेटेंट का डाउट क्लियर हो गया? मोहम्मद इकबाल, पेटेंट वाला डाउट क्लियर हो गया? जल्दी से रिप्लाई करिए, आपको डाउट था ना। ओके भैया, आएंगे ना जब डेटर्स बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सन्ड्री डेटर्स एंड डेटर्स दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है ना। डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स दोनों पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप चिंता ना करें, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, मैंने अपना आपको परिचय नहीं दिया। मेरा नाम है सीए सौरभ सिंह बघेल, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है वो अकाउंट्स में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है। मेरा नाम है सौरभ सिंह बघेल, सीए सौरभ सिंह बघेल मेरा नाम है, ठीक है। मैं कहिए तो लिख देता हूं, अगर आपको नाम नहीं पता मेरा, तो मेरा नाम कुछ ऐसे है, सीए सौरभ सिंह बघेल। आई एम फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। काफी दूर हूँ आप लोगों से, बट स्टिल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। नो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अकाउंटेंसी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर से अजमित मुगल आप कह रहे हैं, फिर से पेटेंट को बता दो। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अकाउंटेंसी। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम 30 में से 30 नंबर का लाएंगे, 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30 लेके आना है। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अकाउंट्स में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यू ऑल शुड गेट 30 आउट ऑफ 30। आप अगर कोशिश करेंगे, मैं जो बोलूंगा वो पढ़ के आएंगे, और आप जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको डेमो दे रहा हूं इसलिए आप ज्वाइन कर ले मेरी क्लास। मैं जो क्लास ले रहा हूं रेगुलरली, उसमें भी ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि आप 30 में से 30 नंबर लाएं, एंड फॉर दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसमें मैं पूरी जान लगा दूंगा, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है। आई होप आप सारे लोग करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं। कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है? ओके ओके। हाँ, तो देखिए दूसरी चीज ये है, मैं आपको कह रहा था कि अगर आप फीस में, जैसे मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया, तो इफ मोर पीपल विल ज्वाइन डेफिनेटली यू विल हैव टू पे लेस फीस, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा हो। हाँ साकिब मीर, मुझे पता है कि आप 2G यूज कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इवन कई बार यहाँ 4G है, फिर भी चीजें ठीक से नहीं चलती शाम को। हाँ आसिम, आप सवाल पूछें सर, बिल्कुल पूछें, जल्दी से पूछे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाई प्रॉफिट इज एडेड? आसिम भैया देखो, बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है, ठीक है। बिजनेस मैन जो करता है वो क्या करता है? बिजनेस करता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो किसका होगा? बिजनेसमैन का होगा। लॉस भी होगा तो किसका होगा? बिजनेसमैन का होगा। ठीक बात है, इतना आपको क्लियर है? आपकी दुकान है तो जो प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, जो लॉस होगा तो आपका होगा, ये बात आप मानते हैं? आसिम रिप्लाई बताएं जी। आसिम मानते हैं, ठीक है। तो आप हो गए ओनर, और ओनर का कौन सा अकाउंट होता है? ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा होता है बिजनेस में? कैपिटल। तो प्रॉफिट हुआ तो ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिट किसका है? ओनर का है। और अगर अगर लॉस हुआ तो ओनर का लॉस हुआ तो उससे क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, क्लियर है आसिम? आसिम ओके ग्रेट। एक सवाल आ रहा है, व्हाट आर द फिक्टिशियस एसेट्स? भैया ऐसी एसेट्स जो दिखने के लिए एसेट्स हैं लेकिन
वो एसेट्स नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसे दोस्त जो होते हैं ना एहसान फरामोश, जो दिखने के लिए साथ होते हैं लेकिन वो सच्चे दोस्त नहीं होते, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, फिक्टिशियस फ्रेंड्स। तो ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, भले वो एसेट साइड लिखी है लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आगे चलेंगे तो जब डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेबिट साइड, मान लीजिए लॉस हो गया, तो जब लॉस होता है तो कई बार क्या किया जाता है, उसको कहां लिख दिया जाता है, अलग से शो करने के लिए लिख दिया जाता है, आपका बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है एसेट साइड, ठीक है। अब वो लॉस है, एक्चुअली एसेट नहीं है, फिर भी वो कहां लिखा गया है, बैलेंस शीट साइड, एसेट साइड लिखा गया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज फिक्टिशियस एसेट। वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ये सारी चीजें जब हम उस चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एलिमेंट्री चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपका जो डाउट था क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब हम उस चैप्टर में जाएंगे तो वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। जिन लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है वो प्लीज रजिस्टर्ड हो जाएं, जिससे हम रेगुलर वे में अपनी क्लासेस थोड़ा फास्ट तरीके से स्टार्ट कर सकें, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस ऑन टाइम हो सके। हाँ। अब अगला आता है लाइबिलिटीज। कैपिटल डिस्कस कर चुके, हम एसेट्स डिस्कस कर चुके और लाइबिलिटीज डिस्कस कर चुके, ठीक है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, that an enterprise has to pay after some time in the future, जिसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। एसेट्स के बारे में क्या पढ़ा था, एसेट्स आर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब जो हमारी मदद करेंगे। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन, जिनके बारे में हमें पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो यू हैव ऑब्लिगेशन टू रीपे इट इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा। तो लोन, बैंक लोन जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटीज और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिनके बदले में विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। विद इन 12 मंथ्स वी हैव टू पे, तो उनको क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज। एक साल के अंदर पेमेंट करना है, करंट लाइबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स, जिनसे हमने सामान उधार खरीदा है उनको हम एक साल के अंदर पेमेंट करेंगे। जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं यानी गुड्स परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट, उसको कहते हैं क्रेडिटर, और उसको हमें पेमेंट करना होगा बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट। बिल्स पेबल की बात करें, बिल्स पेबल क्या होता है भैया, बिल्स पेबल क्या होता है, ऐसी लाइव देखो क्रेडिटर्स कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया देखो हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम लिख के दो कि तुम हमें 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, तुम हमें क्या करोगे, 2 महीने बाद पेमेंट कर दोगे। तो हम उनको लिख के देते हैं कि ओके, हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। तो जो लिख के देते हैं उसको क्या कहते हैं, बिल्स पेबल। इसके बदले भी क्या होता है, हमें ऑब्लिगेशन होता है कि हमें 2 महीने बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके करंट लाइबिलिटीज के, ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी देखो जिनका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना है, मतलब जिनमें हमारा ऑब्लिगेशन कब आएगा, 1 साल के बाद, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे बैंक से लोन लिया, 5 साल बाद पे करना है, तो बैंक लोन क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। डेबेंचर, देखो डेबेंचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर जनता से लोन लेती है कंपनियां, मतलब पब्लिक से लोन लेती है, उसको क्या कहते हैं, डेबेंचर, ठीक है। तो डेबेंचर को भी क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका पेमेंट पेमेंट 1 साल के बाद किया जाना है। सिंपल सी बात है, जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ करना है, 1 साल में करना है, उसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है, 1 साल के बाद करना है, दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएं। इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी रिप्लाई करें सारे लोग।
ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। एज सुन एज यू विल गेट रजिस्टर्ड, तो हम क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी तेज गति से स्टार्ट करेंगे, मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम गुड स्पीड। अभी क्या है कि कुछ बच्चे नए आते हैं तो ओके, थैंक यू आजाद शाह, थैंक यू। कुछ बच्चे नए आते हैं तो फिर वो कहते हैं पुरानी चीजें रिपीट करो, बट वो बैच फिर क्या हो जाएगी, एक फिक्स हो जाएगी, तो आपका लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो जिनको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया होगा वो प्लीज रजिस्टर्ड हो जाएं। आपके लिए बेहतर है कि अर्लियर इट इज बेटर इट इज, ठीक है ना, एक प्रोवर्ब है, जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर है। अब बात करते हैं रेसिप्ट्स, ठीक है ना। रेसिप्ट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और एसेट्स, ठीक है ना। रेसिप्ट का मतलब क्या होता है, या तो पैसा मिल गया या मिलेगा। क्यों? गुड्स को सेल किए यानी हम गुड्स बेचे, सर्विस सेल किए जैसे मैं आपको सर्विस कर रहा हूं, मुझे पैसा मिलना है या मिल गया, ठीक है। आप एक काम करें, इस नंबर पे जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है आपके लिए मैंने नंबर बताया, प्लीज आप इस नंबर पे रजिस्टर्ड हो। एक मिनट में बता देता हूं, ये नंबर है, ये जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं, इस नंबर पे आप लोग रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है ना। ये है यूनिस सर का, एंड इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, ठीक है ना, आप मुझे, तो आप मेरा नंबर ले लें, ये है 8839756373, ठीक है ना। दिस इज माई नंबर, ठीक है ना। एंड यू कैन व्हाट्सएप मी, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आई विल डिस्कस इट विथ यू, यू कैन डिस्कस विथ मी। तो ये है, ये यूनिस सर का नंबर है, आप इनसे बात करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। इन केस अगर आपको कोई और परेशानी है तो आप मुझसे भी कह सकते हैं। एंड प्लीज, ठीक है ना, गेट रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट अ परमानेंट क्लास, ठीक है। आई होप यू ऑल आर सीरियस टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। आपका 2-3 महीने की बात है, अच्छे से पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज, आप एक काम करें, आप इसी एग्जाम में 100% दें अपना, ठीक है भैया। सेल एंड परचेस, ठीक है। देखो अभी तो डिस्कस ही नहीं किए, रेडमी आप अभी रुक जाएं, अभी डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा, अभी सुन लें 1 मिनट, चलिए फिर भी मैं बता देता हूं। आप शॉप पे गए, ठीक है ना, शॉप पर, तो आपने बोला कि मुझे क्या करना है, एक शर्ट क्या करना है, परचेस करना है। क्या करना है? शर्ट परचेस करना है। तो आप क्या करेंगे, शर्ट खरीद रहे हैं, शर्ट आप क्या कह रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे परचेस। और शॉपकीपर क्या कर रहा है, ये शर्ट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल। ये बात है ना, खरीदने को परचेस बोलते हैं और बेचने को सेल बोलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब रेवेन्यू रेसिप्ट ऐसी कौन सी रेसिप्ट होती है, देखो रेवेन्यू रेसिप्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें पैसा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट। जैसे हमारी मान लो शॉप है, और शॉप में हम क्या करते हैं, हमारी शू की शॉप है, जूते हम बेचते हैं, ठीक है। तो जूते बेच के जो पैसे मिलेंगे वो कहां पर आएगा, रेवेन्यू रेसिप्ट। वो कहां पर आएगा, रेवेन्यू रेसिप्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से जो फीस मिलेगी वो मेरे लिए क्या होगी, रेवेन्यू रेसिप्ट। वो कौन सी होगी फीस, रेवेन्यू रेसिप्ट। क्यों क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस में मुझे मिल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रेसिप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रेसिप्ट्स किसे कहेंगे, ठीक है। कैपिटल रेसिप्ट्स ऐसी रेसिप्ट्स होंगी जो कि अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होंगी। जैसे मान लो मेरे शॉप में फर्नीचर था, जूते की दुकान है और मेरे शॉप में फर्नीचर था, पुराना हो गया, मैंने इसको बेच दिया, ये जो पैसा मिला ये क्या है, मेरी एसेट को बेचकर मिला पैसा, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रेसिप्ट। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रेसिप्ट। जो बिजनेस एक्टिविटी के अलावा
बिजनेस एक्टिविटी से पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू रेसिप्ट, जो बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे कैपिटल रेसिप्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो फीस मिलेगी वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मेरे बिजनेस से आई हुआ पैसा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू रेसिप्ट। लेकिन मैं अपना लैपटॉप बेच दूं, लैपटॉप बेच के जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, कैपिटल रेसिप्ट, उसे हम क्या कहेंगे, वो है क्या आपका कैपिटल रेसिप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बताएं जल्दी से। ओके, शागुफ्ता क्लियर है इनको, बाकी लोग भी बताएं, जल्दी से रिप्लाई किया करिए आप लोग। ओके, ग्रेट, ठीक है। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब है, देखो मैं अर्निंग कर रहा हूं फीस के थ्रू, जो फीस है मेरी क्या है, इनकम है, मेरी अर्निंग है। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट लग रही है। जैसे कॉस्ट क्या लगती है, इंटरनेट का रिचार्ज लगता है, यानी कनेक्शन लगता है, ठीक है ना। उसके अलावा मान लीजिए मैं अगर फिजिकल क्लास पढ़ाता हूं तो इंक लगती है लिखने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो ये सब कहां पर आएगा, ये सब क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेंस। कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस फॉर अर्निंग, पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको कहा जाता है एक्सपेंसेस। उनको क्या बोला जाता है, एक्सपेंसेस। वो कॉस्ट यानी लागत, वो लागत कहलाती है एक्सपेंस। जैसे मैं मान लो मेरा ऑफिस है, उसका रेंट हो गया, ठीक है ना। मेरे यहाँ एक काम करता है, प्यून है, उसको मैं वेजेस देता हूं। मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करता है, उसको मैं सैलरी देता हूं। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, मैंने किसी से लोन लिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक्सपेंसेस में आएंगी, बिकॉज दीज कॉस्ट्स आर इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यूज, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, spending money or incurring a liability for acquiring assets, goods or services is called expenditure। एसेट खरीदने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए या फिर सर्विस खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है या जो लाइबिलिटी इनकर होती है उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है ना। अब समझो कैसे, अब दोनों समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीन तरीके के एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मेरी बात सुने, रेवेन्यू, हाँ अभी बात तो डिस्कस तो कर लें, डिस्कस तो करने दीजिए। देखो, ऐसी कॉस्ट जो बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए, जैसे मान लो मैंने मशीन खरीदी, ठीक है। तो मशीन क्या है, मशीन मुझे फ्यूचर में बेनिफिट करेगी, ठीक है। मशीन से क्या होगा, मुझे फ्यूचर में भी, मशीन क्या एक साल में खत्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप क्या है, अभी मैं डिस्कस कर लूं इसको फिर बताता हूं आपको, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो, ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका फायदा हमें मिलेगा सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक साल में, 1 ईयर, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमारा फायदा खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट, जब तक रेंट देंगे तभी फायदा मिलेगा, इंटरेस्ट जब तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तभी तक बात है। उसके अलावा सैलरी, किसी को जब तक सैलरी देंगे तभी तक वो काम करेगा। वेजेस, किसी को मजदूरी दे रहे हैं, वेजेस देंगे तब तक वही काम करेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका फायदा कब मिलना है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल में ही फायदा मिलना है, उसके बाद फायदा नहीं मिलेगा, उनको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट कितना मिलेगा, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा, उनको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन खरीदे हैं
तो मशीन खरीदे हैं तो मशीन का फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा। मैंने लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप खरीदे हुए मुझे 1-1.5 साल हो गए तो मुझे 1 साल से ज्यादा फायदा मिला, तो लैपटॉप क्या हो गया मेरे लिए, एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो समझ लो एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाएगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भैया, समझिए, देखना, जैसे मान लीजिए हमने एक ब्रांड बनाया, कोका कोला, कोका कोला है ना। अब कोका कोला का ऐड मान लीजिए कौन करता है, सलमान खान करता है। कौन करता है, सलमान खान। ठीक है, तो सलमान खान ने मान लीजिए ये 5 करोड़ रुपए लिए, कितना, 5 करोड़ रुपीस लिए कोका कोला का ऐड करने के लिए। अब बताओ सलमान खान ने जो ऐड किया, कंपनी मान लीजिए इसका फायदा कंपनी को कितने साल मिलेगा, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा 5 साल। तो बताइए, है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐड का खर्चा है, कोई एसेट नहीं बनी है, इससे कोई एसेट नहीं बनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एसेट बना लेते हैं, जैसे मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे तो एसेट बन जाती है। यहां पर एसेट नहीं बनी है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन फायदा तो कई साल तक मिलेगा, तो कई साल तक मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहा जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब these are certain expenditure which are revenue in nature but benefit of which is derived over number of years। कई साल फायदा मिलेगा, जैसे ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर हो सकता है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिए हम, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिए तो कोई एसेट नहीं बना, लेकिन एम्प्लॉय जब ट्रेंड होके काम करेगा तो कई साल तक हमें फायदा मिलेगा, तो वो भी खर्चा क्या कहलाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताएं जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, सारे लोग रिप्लाई करिए। और भी लोग जो बाकी कनेक्टेड हैं। नहीं भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके पास एसेट आएगी, रेंट का फायदा आपको जब 1 महीने का पेमेंट करेंगे तो 1 महीने ही फायदा मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि अगले साल तक फायदा मिलता रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। आप लोग कल तक रजिस्टर्ड हो जाएं, ठीक है ना, कल रजिस्टर्ड हो जाएं एंड परसों से हम फिर रेगुलर क्लास आपकी रखेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? अच्छा, ऑनेस्टली सारे लोग बताएं कितने लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा बता दें आप आखिरी आखिरी में, कितने लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, मतलब जिनको मेरा पढ़ाना समझ में आया, या फिर ओके, एजाज शाह आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, और जल्दी से बता दें, इसमें कोई बात नहीं, आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, दिस इज गुड, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप अपना नाम लिख के बताएं। मुबाशिर राजा आप होना चाहते हैं, और शागुफ्ता आप होना चाहते हैं, ओके, बस 3 लोग, बिनती इस्लाम आप होना चाहते हैं, ओके, सैयद एजाज आप होना चाहते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल ये आ रहा है कि अ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। चलो सुन लो भाई, आओ यहाँ पर, एक मिनट जगह देख लूं कहाँ पे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई कॉस्ट जो इनकर की जाए टू अर्न रेवेन्यू, टू अर्न रेवेन्यू, जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैंने रेंट पे लिया है हॉल,
तो उसका खर्चा, फिर मैं नोट्स प्रिंट कराता हूं उसका खर्चा। ये क्या है? एक्सपेंस। क्यों मैं इनकर कर रहा हूं? टू अर्न रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों एक्सपेंस कर रहा हूं, क्यों इनकर कर रहा हूं? टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा दूसरा एक्सपेंडिचर क्या है भैया? एक्सपेंडिचर देखो तीन चीजों के लिए आएगा, या तो एसेट के लिए आएगा, या फिर गुड्स के लिए आएगा, या फिर सर्विस के लिए आएगा। ठीक है, इन तीनों के लिए जो कॉस्ट इनकर जो खर्च किया गया उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। अब समझना, एक्सपेंडिचर तीन तरीके के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा एक साल में खत्म हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा सालों साल मिलेगा, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते तो रेवेन्यू है लेकिन उनका फायदा कई साल मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस का फायदा सिर्फ उसी साल में खत्म हो जाएगा, जब तक आप इनकर कर रहे हैं तभी तक फायदा मिलेगा, उसके आगे फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो पूछ रहे थे भैया उनको क्लियर हो गया? मैंने फीस मेंशन कर दी थी। अगर एक सवाल है 20 एक मिनट, एक मिनट सवाल, जिनको डाउट था प्लीज रिप्लाई करिए, जिनको डाउट था, जिन्होंने पूछा था एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। ठीक है भैया, चलिए। तो जो लोग क्लास रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, बट आप देखें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए 1000 लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें से 400 तो ऐसे होते हैं जिनको घर वालों कहते हैं तो वो जबरदस्ती में फॉर्म भर देते हैं, उनका मन ही नहीं होता एग्जाम देने का, और बचे 600, और 600 में 300 जो होते हैं वो सिंसियर नहीं होते पढ़ने को लेके, उनको लगता है कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। तो आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन ओनली 300 स्टूडेंट से है। ठीक है, तो 300 स्टूडेंट से है, तो आप क्या करें, आप सीरियस हो जाएं। अब आप ऐसे करें कि मतलब आप बिल्कुल जंग पे जा रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है ना, आज ही करना है, और कोई भी चीजें आपको अब लिंगर ऑन नहीं करनी है, पोस्टपोन नहीं करना है, डेफर नहीं करना है कि भैया कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, अभी से स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी बोला, अर्लियर इट इज बेटर इट इज। ठीक है ना, लेटर अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, तो जितना बात करेंगे उतना ज्यादा पछताएंगे, आपको लगेगा पहले शुरू कर दिया होता तो बहुत अच्छा पेपर जाता। एंड पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, अकाउंट्स का पेपर बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आप अगर पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, तो जो लोग रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर दें, या यूनिस सर को मैसेज कर दें, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं उनको लिंक वगैरह जो है वो सारी डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी आप 7 बजने हैं तो आपका अजान का टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम 7 बजे से ज्यादा क्लास नहीं रख सकते, आपका अजान का वक्त हो गया होगा, आपको जाना होगा। तो आज की क्लास आपको आई हो पसंद आई होगी। ठीक है, और पसंद आई तो आप बाकी अपने जो दूसरे लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी आप इन्फॉर्म करें, और आप ज्यादा लोग आएंगे तो आपकी फीस कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है ना, सारे लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें तो फिर आगे की क्लास रखते हैं। थैंक यू।